गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड थर्ड सम सोल्व करेंगे। देखो सेकंड सम की स्टेटमेंट क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इनमें से हर पार्ट को सिंप्लीफाई करना है और आपने अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, यानी पावर्स की फॉर्म में देना है। तो देखो ये क्या है, 2⁻³ इंटू 3⁻4 इंटू 4/3 इंटू 32। ठीक है, तो देखो 2⁻³ इंटू 3⁻4 इंटू 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2। 4 जो होता है 2 2 ज़ा 4 होता है ना, यानी 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, बाय 3 इंटू 32। देखो 32 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे ना तो 5 टाइम्स 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिखोगे तो 5 टाइम्स 2 यानी 2 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगी, इंटू 3⁻4 बाय 3 है ये, 3 की पावर ये क्या है 1, मल्टीप्लाई 2⁻5। अब देखो 2⁻5 से 2⁻5 कैंसल, 3 की पावर 4 बाय 3⁻1। ये डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी अब माइनस, 3⁻4 माइनस 1 यानी कि 3⁻3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब सेकेंड पार्ट, 5⁻2 अगेन ⁻3 इंटू 5⁻4 डिवाइडेड बाय 5⁻7। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमें भी पता है। तो देखो ये पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर्स की क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 5⁻2 3 ज़ा 6, 5⁻6 इंटू 5⁻4 डिवाइडेड बाय 5⁻7। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, क्योंकि बेस सेम है। तो 5 की पावर 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 5⁻7। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी अब माइनस, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। 10 माइनस 7 3, 5⁻3। अब नेक्स्ट देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 का मतलब 5⁻2, 5⁻2 और ये ऊपर फिर से पावर 4 है ना, डिवाइडेड बाय 5⁻3। अब देखो ये पावर के ऊपर पावर है, 5⁻2 है, 2 अगेन 11। तो देखो पावर्स की आपस में क्या हो जाएंगी इनकी मल्टीप्लाई, 5⁻11 2 ज़ा 22 डिवाइड का साइन 5⁻3। अब देखो बेस तो सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, 22 में से 3 माइनस हो जाएगा, 22 माइनस 3 19। अब देखो नेक्स्ट 3 इंटू 7⁻2 इंटू 11⁻8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 11⁻3। अब देखो 21 के फैक्टर्स किए जा सकते हैं, तो मैं इसके फैक्टर्स करूँगी। 3 इंटू 7⁻2 इंटू 11⁻8 बाय 21, 3 7 ज़ा 21 होता है, इंटू 11⁻3। अब देखो 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल, 7⁻2 का मतलब क्या है 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, एक ही 7 बचेगा, 7 इंटू, अब देखो 11⁻8 बाई 11⁻3, बाई का मतलब डिवाइड का साइन है ना, तो 11 की पावर 8 को डिवाइड करेंगे 11⁻3 से, तो बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, 11⁻8 माइनस 3 यानी कि 11⁻5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो
3⁻7 बाय 3⁴ इंटू 3⁻3। तो बेस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड। 3 टोटल कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7, 3⁻7, 3⁻7 से 3⁻7 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 2⁻0 + 3⁻0 + 4⁻0। आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, लेट सपोज ए, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो 2⁻0 का आंसर 1 प्लस 3⁻0 का आंसर 1 प्लस 4⁻0 का आंसर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब नेक्स्ट देखो 2⁻0 1 इंटू 3⁻0 1 इंटू 4⁻0 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, दैट इज़ 1 आंसर। अब नेक्स्ट देखो 3⁻0 यानी 1 प्लस 2⁻0 1 इंटू 5⁻0 1, तो 1 + 1 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 2⁸ इंटू a⁵ बाय, देखो हम क्या कर सकते हैं, 4 के फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 4 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2, ऊपर पावर फिर से 3 है, तो देखो 2⁻², 4 को लिखा हमने, फिर अगेन पावर क्या है 3 इंटू a⁵3। अब देखो 2⁸ इंटू a⁵ बाय, अब देखो 2 की पावर 2 अगेन पावर 3, तो पावर्स की मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 6 इंटू a की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 8 डिवाइड का साइन 2 की पावर 6, बेस सेम है, 2 की ही पावर्स हैं, तो पावर्स क्या हो जाएगी माइनस 8 - 6 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू, अब a की पावर 5 डिवाइड हो रही है a⁻3 से, तो बेस तो सेम है, a पावर्स हो जाएंगी माइनस 5 में से 3 - 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो a⁵ डिवाइडेड बाय a⁻3, a की पावर 5 को डिवाइड करना है a की पावर 3 से, तो a की पावर क्या हो जाएगी 5 - 3 यानी 2 इंटू a⁻8। अब देखो बेस सेम है, a है, पावर्स हो जाएंगी अब ऐड 2 + 8, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 + 8 a⁻10 हो गया। नेक्स्ट देखो 4⁵ इंटू a⁻8, कोई साइन है ना बीच में मल्टीप्लाई का, इंटू b⁻3 बाय 4⁵ इंटू a⁻5 इंटू b⁻2, 4⁵ से 4⁵ कैंसिल। अब देखो a⁻8 है और a⁻5 है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 8 - 5 करेंगे तो 3। अब देखो b⁻3 और b⁻2 बीच में डिवाइड का साइन है, तो 3 में से 2 माइनस होगा 1, यानी b की पावर 1। अब नेक्स्ट देखो 2⁵ इंटू 2⁵, यहाँ क्या है 1 है, अगर कोई पावर लिखी हुई ना हो ना तो आप 1 कंसिडर करोगे, तो देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 + 1 4, 2⁻4 अगेन ⁻2, तो देखो 2 की पावर 4 फिर ऊपर फिर से पावर 2, तो पावर्स की मल्टीप्लाई 2⁻4 2 ज़ा 8, 2⁻8। अब देखो थर्ड सम, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और आपने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखो
11 इंटू 11 रेज टू पावर 11, सॉरी 10 इंटू 10 रेज टू पावर 11 क्या इक्वल होगा 100 रेज टू पावर 11 के? तो देखो इसका क्या मीनिंग है, 10 रेज टू पावर यहाँ 1 है ना। अब देखो 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 11 क्या होगा, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगे ना, 1 + 11 तो 10 की पावर 1 + 11 यानी 12 आनी चाहिए थी, 10 रेज टू पावर 12, लेकिन यहाँ 100 रेज टू पावर 11 है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हम इस तरह से 10 और 10 की मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को एक बार लिख के पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, 11 + 1 12 हो जाएगा। तो यानी 10 की मल्टीप्लाई 12 टाइम्स होगी तो 1 लिख के 12 ज़ीरो आएंगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत अलग ही आंसर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, बिकॉज 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इक्वल होता है 10 रेज टू पावर 12 की, और ये 10 रेज टू पावर 12 इज़ नॉट इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11। ठीक है, देखो 2 रेज टू पावर 3 इसका क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 5 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5, 5 × 5 = 25। अब आपसे पूछा है क्या 2 रेज टू पावर 3, इसका आंसर क्या है 8, इज़ ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। 5 रेज टू पावर 2 तो 25 है, क्या 8 ग्रेटर है 25 से, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, फॉल्स। क्यों, बिकॉज 2 रेज टू पावर 3 इज़ लेस देन 5 रेज टू पावर 2। अब नेक्स्ट देखो 2 रेज टू पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8। देखो किसका आंसर निकाल रहे हैं हम, इसका। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9, 8 9 ज़ा क्या हो जाएगा 72। अब देखो 6 रेज टू पावर 5 इसका मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड इंटू 6। ठीक है, अब देखो एक 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो 2 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, इसमें भी एक बार 3 है क्योंकि इसे 2 इंटू 3 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 3 भी कितने टाइम हो गया 5 टाइम। अब देखो 2 रेज टू पावर 3 है और 3 रेज टू पावर 2, क्या 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 की इक्वल होगा, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 लेस देन होगा 6 रेज टू पावर 5 के, क्योंकि 6 रेज टू पावर 5 क्या है, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5, यहाँ तो की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो ये कम हो गया। 3 रेज टू पावर 5 है और यहाँ 3 रेज टू पावर 2 है, तो कम हो गया। तो कम और कम की मल्टीप्लाई ऑब्वियसली से कम ही रहेगी फिर। अब देखो 3 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, और 1000 रेज टू पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसका आंसर 1 होता है। तो ये 1 क्या इक्वल है इस 1 के, यस, तो ये क्या है, ट्रू है।